नमस्कार, मेरा नाम राजू है। कल एक ऑफिसर ने मुझे एक केस स्टडी दिया कि राजू, मैंने एक प्लॉट लिया था और उस पे घर बनाया। उसमें 3 लाख का प्लॉट लिया था, 20 लाख रुपया खर्चा करके घर बनाया आज से 20-25 साल पहले। तो बताओ उसका रिटर्न आज कितना है। तो इसका कैलकुलेशन इस तरह से है कि 1995 में सर ने 3 लाख का एक प्लॉट लिया था और फिर 5 साल के बाद 2000 में उसमें 20 लाख रुपया खर्च करके घर को बनाया। तो पहले 3 लाख का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू देखेंगे। 1995 से लेके अब तक 2021 में 3 लाख का वैल्यू 26 साल के बाद 6% के रेट से 13,64,000 रुपया होता है। और जो 20 लाख रुपया लगाया था, 20 लाख रुपया 6% के रेट से 21 साल के बाद उसका वैल्यू होता है 67 लाख रुपया। दोनों को जोड़ते हैं तो 80 लाख रुपया बनता है। आज वो जमीन सर कहते हैं कि 80 लाख का ही बिक रहा है। अगर हम घर बेचते हैं तो 80 लाख का बिकता है। तो रिटर्न आया 6% का रिटर्न आया। 20 से 25 साल पहले जो अगर हम उसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं और आज अगर वो 80 में बिकता है तो 6% का ब्याज है। यदि इसी पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाता और 10% का रिटर्न कैलकुलेट करूं तो 26 साल के बाद 3 लाख का वैल्यू बनता है 35 लाख रुपया और 21 साल के बाद 20 लाख का वैल्यू बनता है 1,48,00,000। दोनों को जोड़ते हैं तो 1,83,00,000 रुपया बनता है। और 12% के रेट से 3 लाख का वैल्यू बनता है 57 लाख रुपया और 20 लाख का वैल्यू 21 साल के बाद बनता है 2,16,00,000 रुपया। तो टोटल पोर्टफोलियो बनता है 2,73,00,000 रुपया का। यदि तो आप उस घर में रहते हैं तो वो घर 80 लाख रुपया का नहीं है, वो घर 2,73,00,000 रुपया है। आपको उस घर का वैल्यू 2,73,00,000 ही मानना है यदि आप उस घर में रह रहे हैं। और यदि आप उस घर में नहीं रह रहे हैं, रेंट लगा दिया, इन्वेस्ट करने के लिए सोचे थे और किसी को रेंट पे लगाए हैं और आप सोच रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट है, तो आपको इसका बेनिफिट अगले जन्म में जाके मिलेगा। इस जन्म में तो बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आपको इस तरह का छोटा छोटा कैलकुलेशन जानना है तो मेरे नंबर 9929641265 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब मैं फिजिकल क्लास करता हूँ स्कूल में, कॉलेज में, यूनिट्स में, तो लोग मुझे आगे थैंक यू बोलते हैं। पर आप तो मुझे यहाँ ऑनलाइन देख रहे हैं तो इस लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन को अगर आप टच करते हैं तो वो थैंक यू मुझे आ जाएगा। थैंक यू सो मच।